फिल्म फैक्ट्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म ऑनेस्ट थीफ। टॉम डोलन एक प्रोफेशनल बैंक रॉबर है जिसने कई बैंकों से पैसे चुराए हैं लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। उसका एक सिंपल रूल है, कोई सबूत मत छोड़ो। बोस्टन के पास एक नए शहर में बसते हुए टॉम की मुलाकात होती है एनी विल्किंस से, जो एक स्टोरेज यूनिट फैसिलिटी में काम करती है। ये मुलाकात टॉम की जिंदगी का एक नया चैप्टर बन जाती है। कुछ ही समय में टॉम को एनी से प्यार हो जाता है। 1 साल की डेटिंग के बाद वो उसे अपने साथ रहने का न्योता देता है और थोड़े संकोच के बाद एनी ये मान जाती है। टॉम अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है एनी के साथ, एक ईमानदार इंसान की तरह। इसलिए वो फैसला करता है कि अब समय आ गया है अपने अपराधों को कबूल करने का। वो कॉल करता है FBI ऑफिस में और एजेंट सैम बेकर से बात करता है। टॉम खुद को क्विक थीफ बताता है, वही नाम जो मीडिया ने उसे दिया था। वो सैम को बताता है कि वो सरेंडर करना चाहता है और वो सारे चुराए हुए पैसे लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में उसे कम सजा दी जाए। जब सैम पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है, टॉम जवाब देता है, मैं एक औरत से प्यार करता हूं और चाहता हूं कि उसे सच्चाई पता हो, इससे पहले कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूं। सैम पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि पहले भी कई लोग खुद को क्विक थीफ बता चुके हैं। फिर भी वो मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। सैम अपने दोस्त और साथी एजेंट मायर्स से इस केस पर चर्चा करता है और टॉम की जानकारी अपने 2 जूनियर एजेंट्स जॉन निवेन्स और रोमन हॉल को सौंपता है। वो दोनों को भेजता है टॉम से मिलने, जो होटल में ठहरा हुआ है, और वो उन्हें वही कहानी सुनाता है। लेकिन दोनों एजेंट्स को उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि पुलिस को आज तक उस पर कोई सबूत नहीं मिला। टॉम FBI एजेंट्स को यकीन दिलाने के लिए बताता है कि वो छोटे शहरों के बैंकों को टारगेट करता था। वो बैंक जहां अब भी पुराने लॉकर्स और पुरानी सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं। वो हर बार बैंक के पास एक खाली बिल्डिंग तलाश करता और AC डक्ट के जरिए बैंक की वॉल्ट तक पहुंच जाता। टॉम उन्हें बताता है कि वो एक पूर्व मरीन रह चुका है और डेमोलिशन एक्सपर्ट के रूप में ट्रेनिंग पा चुका है, जिसका उसने पूरा इस्तेमाल किया वॉल्स को उड़ाने में। जब एजेंट्स टॉम से सबूत मांगते हैं तो वो उन्हें अपने स्टोरेज लॉकर की चाबी देता है और कहता है कि वहां उन्हें उसका चुराया हुआ पैसा मिल जाएगा। जॉन और हॉल उस स्टोरेज यूनिट में जाते हैं और सचमुच वहां $3 मिलियन मिलते हैं। लेकिन जैसे ही जॉन पैसा देखता है, उसका मन बदल जाता है। वो तय करता है कि वह ये पैसा खुद रखेगा। हॉल, जो ज्यादा नैतिक सोच वाला इंसान है, पहले इससे असहमत होता है, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि ये पैसा उसके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। कुछ सोचने के बाद हॉल भी उसकी बात मान लेता है। उसी दौरान एनी, जो वहां की सिक्योरिटी कैमरा स्क्रीन पर उन्हें देख चुकी होती है, वहां आ जाती है। हॉल और जॉन खुद को टॉम का दोस्त बताकर कहते हैं कि वो टॉम के लिए कुछ सामान लेने आए हैं। एनी को शक नहीं होता और वो बिना किसी सवाल के वापस चली जाती है। अब दोनों एजेंट्स वापस टॉम के होटल आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने पैसा ढूंढ लिया है। जॉन उसी समय टॉम पर बंदूक तान देता है और कहता है कि वो किसी से कुछ न कहे, लेकिन टॉम चौंकाने वाला खुलासा करता है, वहां सिर्फ 3 मिलियन थे, बाकी के 6 मिलियन मैं अब भी अपने पास रखे हुए हूं सौदेबाजी के लिए। इसी बीच एजेंट सैम भी होटल पहुंच जाता है। वो टॉम को जॉन के इरादों से आगाह करना चाहता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, जॉन उसे गोली मार देता है। टॉम जॉन पर हमला करता है और दोनों खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी वक्त एनी वहां पहुंचती है और उन्हें गिरते हुए देख लेती है। टॉम तुरंत एनी के साथ कार में बैठता है और भागते हुए उसे बताता है, अब खुद FBI हमारे पीछे है। पीछा करते हुए हॉल फिर से जॉन से बहस करता है कि उसने ये सब गड़बड़ क्यों की, लेकिन जॉन अब भी अपने फैसले पर अड़ा रहता है। थोड़ी देर में वे टॉम की कार को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब पास जाकर चेक करते हैं तो वो खाली होती है। असल में टॉम और एनी ने पार्किंग में ही एक और कार में छिपकर खुद को बचा लिया था। जब टॉम को थोड़ी राहत मिलती है, वो एनी को अपने सारे रॉबरीज के बारे में बताता है और कहता है कि वो हमेशा उसे सच बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। एनी टॉम पर गुस्सा करती है कि उसने चोरी क्यों की, लेकिन टॉम उसे अपने जीवन की सच्चाई बताता है कि अब वो चोर नहीं है और ये सब वो अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए कर रहा है। एनी उसे लोगों की हत्या करने का इल्जाम लगाती है, पर टॉम साफ इनकार करता है
मैंने कभी किसी को नहीं मारा। वो एनी को बताता है कि उसने बैंकों को क्यों लूटा। जब वो मरीन फोर्स में था, उसकी मां की न्यूमोनिया से मौत हो गई। उसके पिता इस सदमे से उबर नहीं पाए और उनका ध्यान नौकरी में नहीं रहा। जल्द ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जिस कंपनी में उनके पिता काम करते थे, वहां के सीईओ ने फंड्स हड़प लिए और उन्हें पेंशन नहीं दी। टॉम का परिवार इतना सक्षम नहीं था कि वे एक वकील कर सके और आखिरकार उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। इस सदमे और गुस्से में टॉम ने पहली बार एक बैंक लूटा, वही बैंक जहां वो सीईओ अपना पैसा रखा करता था। लेकिन धीरे धीरे ये उसके लिए एक थ्रिल बन गया और वो इसे अपना पेशा बना बैठा। अब टॉम चाहता है कि वो इस जिंदगी को छोड़कर एनी के साथ एक नई शुरुआत करे। एनी उसे बताती है कि उसने उन 2 लोगों को पहले ही स्टोरेज यूनिट में देखा था। टॉम उसे बताता है कि वही लोग असली हत्यारे हैं, लेकिन एफबीआई उन पर यकीन नहीं करेगी क्योंकि वे अपने ही एजेंट्स के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसी दौरान एजेंट मायर्स अपने साथी सैम बेकर की हत्या की जांच शुरू करता है। मायर्स जॉन और हॉल से पूछताछ करता है, लेकिन वे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि टॉम ने ही सैम को मारा और किसी लड़की के साथ भाग गया। जब मायर्स उनसे स्टोरेज यूनिट की बात करता है, जॉन कहता है कि वहां कोई पैसा नहीं मिला और टॉम झूठ बोल रहा था। टॉम जानता है कि अब एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए हर जगह ढूंढेंगे, इसलिए वो एनी से कहता है कि वो शहर छोड़ दे और कुछ दिन के लिए होटल में रुके। एनी पहले तो मना करती है, वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन टॉम उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी उसके पास लौट आएगा। एनी अलविदा कहती है और टॉम जॉन का पीछा करने की योजना बनाता है। उधर मायर्स अपनी टीम को बताता है कि उन्हें टॉम के होटल से फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन टॉम का क्रिमिनल रिकॉर्ड एकदम साफ है। उसके खिलाफ पहले कोई भी केस नहीं है। मायर्स को एनी के बारे में भी जानकारी मिलती है और वो अपनी टीम को एनी को ट्रैक करने का निर्देश देता है। इस बीच एनी टॉम को कॉल करके बताती है कि उसने शहर छोड़ा नहीं है, बल्कि वो वापस अपने ऑफिस लौट आई है। वहां उसने सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें जॉन और हॉल स्टोरेज से बॉक्स निकालते हुए साफ नजर आते हैं। टॉम एनी की कॉल सुनकर घबरा जाता है और उसे तुरंत वहां से भागने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जॉन वहां पहुंच चुका होता है। टॉम एक फूड डिलीवरी वाले से वैन छीन लेता है और एनी की मदद के लिए भागता है। उधर जॉन एनी पर शक करता है कि वह टॉम की साथी है। वो उससे सीसीटीवी फुटेज का मेमोरी कार्ड मांगता है। एनी उसे देने से मना करती है और उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे बेहोश कर देता है। जॉन का साथी हॉल, जो बाहर कार में इंतजार कर रहा था, वो अंदर आता है और एनी को जमीन पर अनकॉन्शियस पाता है। जॉन अब एनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हॉल उसे रोकता है और उसकी नब्ज देखकर झूठ बोलता है कि वो मर चुकी है। जॉन वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद टॉम आता है, एनी को उठाकर अस्पताल लेकर जाता है और पुलिस आने से पहले ही वहां से गायब हो जाता है। टॉम एफबीआई को कॉल करता है और कहता है कि उसे जॉन से मिलवाया जाए। कॉल पर वो जॉन पर आरोप लगाता है कि उसने पैसे चुराए हैं और एनी को मारा है, लेकिन जॉन इनकार करता है क्योंकि उसे पता है कि मायर्स भी कॉल सुन रहा है। अब मायर्स सतर्क हो जाता है और खुद अस्पताल जाकर एनी से मिलने का फैसला करता है। जॉन को अब समझ आता है कि हॉल ने उससे झूठ बोला था। एनी जिंदा है। एक पुलिस वाला टॉम को रास्ते में पहचान लेता है और जॉन व हॉल को सूचित करता है। दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन टॉम जानबूझकर उनकी कार को टक्कर मारता है और भाग जाता है। अब मायर्स उसे पकड़ लेता है और सैम बेकर की मौत पर टॉम की पिटाई शुरू कर देता है। टॉम साफ कहता है, मैंने सैम को नहीं मारा। वो उसे हॉल की बंदूक सौंपता है जो उसने होटल से चुराई थी और कहता है, जॉन ही असली कातिल है। उसने एनी को मारने की कोशिश करी क्योंकि उसके पास सबूत था। अब मायर्स वादा करता है कि वो सच का पता लगाएगा। इधर जॉन हॉल को एनी को मारने का आदेश देता है, लेकिन हॉल साफ इनकार कर देता है। अब जॉन खुद एनी को मारने जाता है, पर मायर्स की मौजूदगी के कारण कामयाब नहीं हो पाता। मायर्स अब जॉन से पूछता है, टॉम तुम्हारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहा है और कॉल में पैसे चुराने की बात क्या थी? जॉन फिर से झूठ बोलता है, वहां कोई पैसा नहीं था। अब हॉल भी ऑफिस में आता है। मायर्स उसे वो बंदूक वापस देता है जो टॉम के पास मिली थी।
पर कुछ नहीं कहता। हॉल अब अंदर से टूट चुका है और घर जाकर अपनी पत्नी को समझाता है कि उसने ये सब अपने परिवार की भलाई के लिए किया। उसी रात टॉम हॉल के घर घुस आता है और उस पर हमला करता है। हॉल डर जाता है, उसे लगता है टॉम उसे मारने आया है, पर टॉम कहता है, मैं सिर्फ एक चोर हूं, हत्यारा नहीं। वो उसे बताता है कि उसे पता है हॉल अंदर से ईमानदार इंसान है और वो जबरदस्ती जॉन के प्लान में फंस गया था। हॉल भी अपना गुनाह कबूल करता है। हॉल अब जॉन के साथ है और बताता है कि उसके पास एनी की जेब से मिला फुटेज है। वो जॉन की एनी को मारने की योजना भी उजागर करता है। टॉम अब उसे एक सुरक्षित जगह ले जाता है। टॉम फिर कॉल करता है मायर्स को और बताता है कि एनी उसके साथ है, लेकिन उसने कभी उसके साथ कोई अपराध नहीं किया। मायर्स उसे सहयोग की पेशकश करता है, लेकिन टॉम कहता है, मैं ये सब खुद ही संभालूंगा। अब एनी की तबीयत सुधर रही होती है और टॉम बनाता है एक प्लान। वो जॉन के घर में बम प्लांट करता है। टॉम जॉन को कॉल करता है और कहता है, अपने जुर्म कबूल कर लो। जॉन इनकार करता है तो टॉम उसके घर को उड़ा देता है, लेकिन जानबूझकर उसे नहीं मारता। जॉन हंसता है, तू मुझे मार नहीं पाया। टॉम जवाब देता है, मारना मेरा मकसद नहीं था, मैं तुझसे सच उगलवाना चाहता हूं। जॉन फिर हॉल को कॉल करता है और दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। इधर एनी मायर्स को स्टोरेज यूनिट बुलाती है, जहां वो सीसीटीवी फुटेज और बाकी के पैसे दिखाती है। अब मायर्स को यकीन होता है टॉम झूठ नहीं बोल रहा था। उधर टॉम और हॉल जॉन से मिलने जाते हैं, जहां टॉम उसे बताता है कि सबूत दे दिए गए हैं। हॉल जॉन से भिड़ जाता है, उसे बेकर की हत्या के लिए फटकारता है। जॉन हॉल को गोली मारकर भाग जाता है, लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। टॉम कॉल करता है जॉन को और कहता है कि उसकी कार के नीचे है प्रेशर सेंसिटिव बम, बैठे रहो वरना बूम। जॉन कार में फंसा रह जाता है और बम स्क्वाड को बुलवाता है। टॉम हॉल के शरीर से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालता है, जिसमें जॉन की मर्डर कन्फेशन रिकॉर्ड है। अब मायर्स आता है, जॉन को कार से बाहर निकालता है, लेकिन बम स्क्वाड बताता है ये नकली बम था। टॉम ने बस खेल खेला था सच सामने लाने के लिए। अब मायर्स जॉन को गिरफ्तार करता है और टॉम की बेकसूर साबित होने वाली रिकॉर्डिंग भी उसके पास पहुंचती है। आखिर में मायर्स एनी से मिलने आता है। टॉम वहां आता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि वो चाहता है एक ईमानदार नई शुरुआत। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को देखने के लिए। अगर आपको ऐसे ही थ्रिलर मूवी समरीज इन हिंदी पसंद है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।